बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लामियात जमात हफ्ता में खुशामदीद। मैं हूं आपका मुअल्लिम हाफिज़ मोहम्मद अरसलान और हमारा आज का बी लिफ्ट है नंबर 13। तो चलते हैं हम अपने बी लिफ्ट की जानिब। प्यारे बच्चों, किताब पर मौजूद ये तसलसल जिसे तमाम तलबा सॉल्व कर चुके हैं, हमारा आज का बी लिफ्ट है लिबास पहनने और मेज़बान के लिए दुआओं को मातर्जमा व मफ़हूम समझ कर दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ और तजवीद के साथ याद करके अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में पढ़ने के आदी बन सकें। लिबास पहनने की दुआ। प्यारे बच्चों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़िंदगी से हमें बहुत से अहकामात के मुतालिक मुख्तलिफ़ किस्म के कलिमात मिलते हैं और उन कलिमात में से चंद कलिमात आपकी किताब में भी मौजूद हैं, जिनमें से आज हम लिबास के मुतालिक पढ़ेंगे कि लिबास पहनते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें कौन सी दुआ सिखलाई है। प्यारे बच्चों, लिबास की दीन इस्लाम में क्या अहमियत है कि लिबास का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये हमें बेपर्दगी से बचाता है, यानी कि बरहना होने से हमारी हिफाजत करता है। उसके बाद लिबास हमें सर्दी और गर्मी से बचाता है। जैसे आपने देखा है कि सर्दी में लोग उमूमन ऐसा लिबास पहनते हैं जो कि इंसान को सर्दी से बचाता है, और गर्मी में ऐसा लिबास पहना जाता है जिसमें इंसान जो है वो गर्मी से महफूज रहता है। बिल्कुल इसी तरह इसका तीसरा फ़ायदा ये है कि इंसान लिबास पहनता है किससे बचने के लिए? आलूदगी से बचने के लिए, गर्दो गुबार से बचने के लिए। लिबास पहनने की दुआ। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी मा उवारी बिही औरती व अतजम्मलु बिही फ़ी हयाती। दुआ का मफ़हूम है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी कसानी, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जिसने मुझे वो लिबास पहनाया। मा उवारी बिही औरती, जिससे मैंने अपना सतर ढांपा। व अतजम्मलु बिही फ़ी हयाती, और अपनी ज़िंदगी में उससे ज़ीनत हासिल करूं। मेज़बान। प्यारे बच्चों, मेज़बान उस शख्स को कहा जाता है जो किसी की मेहमान नवाजी करता है। आपने उमूमन देखा होगा कि आप जब भी किसी के घर जाते हैं, आप मेहमान होते हैं और आप जिसके घर तशरीफ़ लेकर जाते हैं वो मेज़बान कहलाता है, यानी कि मेहमान का इस्तकबाल करने वाले को मेज़बान कहा जाता है। और मेज़बान का बुनियादी हक ये है, एक मेहमान का बुनियादी हक ये है कि उसकी इज़्ज़त की जाए, यानी कि मेहमान के हुकूक़ की अगर बात की जाए तो मेहमान के हुकूक़ में सबसे बुनियादी हक जो है, जो कि दीन इस्लाम ने उन्हें फ़राहम किया है, वो ये है कि उनकी इज़्ज़त की जाए। और हदीस का मफ़हूम भी है कि कोई भी मेहमान अगर आपके यहाँ आए तो आप 3 दिन तक उसकी अच्छी खातिरदारी करो, अच्छी उसकी मेहमान नवाजी करो। लेकिन जब मेहमान किसी मेज़बान के घर जाए और उसकी खातिर तवाज़ो से मुतासिर हो, तो जब वो वहाँ से जाने लगे तो उसको कुछ कलिमात के साथ उसका शुक्रिया अदा करे, यानी कि दीन इस्लाम ने हर अमल का शुक्र अदा करने की हमें दुआ सिखलाई है। उसी दुआ के मुतालिक इस हदीस में, इस दुआ में बयान किया गया है। मेज़बान के लिए दुआ। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी वस्क़ि मन सक़ानी, यानी कि जब मेज़बान ने आपकी मेज़बानी की, आपका इस एहतराम किया, आपकी ज़रूरियात को पूरा किया, तो जब आप वहाँ से जाने लगें तो आप इन कलिमात के साथ उसे दुआ देंगे। दुआ के मफ़हूम की जानिब चलते हैं। अल्लाहुम्मा अतइम मन अतअमनी, ए अल्लाह उसे खिला जिसने मुझे खिलाया। वस्क़ि मन सक़ानी, और उसे पिला जिसने मुझे पिलाया। किताब पर मौजूद ये मरकज़ियत जिसे तमाम तलबा असातिज़ा की मौजूदगी में पढ़ेंगे और इन दुआओं को पढ़ने के बाद अपनी अमली ज़िंदगी में इन पर अमल करने की कोशिश भी करेंगे। किताब पर मौजूद ये तदरीसी जांच जिसे तमाम तलबा अपने कमरा जमात में अपनी असातिज़ा की मौजूदगी में हल करेंगे, और इसको हल करने में आप अपने असातिज़ा की मदद ले सकते हैं। इन्हीं 2 अहादीस से मुतल्लिक आपको किताब तमरीन व जायज़ा पर यह निखार मिलेगा जिसे तमाम तलबा अपने घर से हल करेंगे, और हल करने के बाद अपने वालिदैन के दस्तखत करवाएं और अगले रोज़ कमरा जमात में अपने असातिज़ा को दिखाकर उनसे दस्तखत करवाएं। अपना ख्याल रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफ़िज़।